अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉवल एंड इट्स मेजर फॉर्म्स। नॉवल से रिलेटेड और इसकी जितने भी फॉर्म्स हैं उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की चल रही है, जिसमें तमाम यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक एमसीक्यूज़ जो है वो दिए गए हैं और इसका हम सेक्शन 6 जो है वो आज करेंगे। और ये बुक जो है वो भट्टी पब्लिशर्स की है और इसमें आज हम जितने भी नावल की फॉर्म्स हैं उससे रिलेटेड जो है वो 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो है वो नावल है। नावल ड्रामा का अगर हम रेफरेंस देखें, ड्रामा जो है वो परफॉर्म किया जाता है और नावल जो है वो रीड किया जाता है, लेकिन आजकल के जितने भी ड्रामाज हैं वो सारे नावल पर बेस्ड हैं। पाकिस्तानी ड्रामास की जो है वो मैं बात कर रही हूँ जनरली। अच्छा, नावल की यहाँ हमारे पास जो है वो टोटल 11 फॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोज रोमांसिस। द प्रोज रोमांसिस प्योर रोमांस स्टोरीज। नावल जो है आपको पता है कि प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में होती है और लिमिट लेंथ भी इसकी अनलिमिटेड होती है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं ट्रैवल लॉग्स, यानी कि ऐसे नावल जिसमें जो है वो राइटर एज ट्रैवलर जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है थ्रू अ स्टोरी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास गोथिक नावल। गोथिक नावल में हॉरर होता है प्लस रोमांस, यानी कि लव स्टोरी और प्लस हॉरर और कुछ इस तरह के डेथ सीन जो है वो हमारे गोथिक नावल होते हैं। फोर्थ पे पिकारस नावल है, जिसमें हिंदी फील्डिंग का नाम जो है रिगार्ड किया जाता है कि पिकारस नावल को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था और ये डील करता है हीरो के एडवेंचर। ठीक है, रॉक का नाम दिया गया है पिकारस नावल में जो है एडवेंचर्स ऑफ रॉक एज हीरो, जिसमें हीरो का जो है वो रोल एज रॉक का होता है। उसके एडवेंचर मीन्स के उसको एज अ वॉन्डरर हीरो दिखाया जाता है कि जिसका कोई पर्पस या एम नहीं है। फिफ्थ में हमारे पास एपिस्टोलरी नॉवल हैं। ठीक है, और ये जो है राइटर्स करेक्टर्स के दरमियान एक सीरीज़ ऑफ लेटर्स जो है वो क्रिएट किया जाता है। जैसे हमारे पास रिचर्डसन था, उसमें पैमला जो है वो अपने वालिदैन को ख़त लिखती है। तो ये लेटर्स वाला एलिमेंट जब रिटन एलिमेंट जब आ गया लेटर्स का करेक्टर्स के दरमियान अपने थॉट्स और आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, तो वो एपिस्टोलरी जो है वो नावल होंगे। डोमेस्टिक नावल्स में जो है वो विक्टोरियन वुमेन की जो डेली लाइव्स हैं उससे रिलेटेड जो है वो डिस्कस किया गया, वो डोमेस्टिक नावल थे। हिस्टोरिकल नावल में किसी भी हिस्टोरिकल सेटिंग को उठाकर एज स्टोरी प्रेजेंट किया जाता है, किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट की स्टोरी को, ठीक है, नावल स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया जाना जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट होता है नावल होगा। रीजनल नावल में एक पर्टिकुलर रीजन उठा के उसकी जो है वो लाइफ स्टोरीज बताया गया। जैसे थॉमस हार्डी जो है वो फेमस है कि वेसेक्स जो है वो एक रीजन था और उनके ज़्यादातर नावल उसी में हमें मिलते हैं। तो एक पर्टिकुलर रीजन उठा के अपने मोस्टली वर्क में उसको बार बार जो है वो सेटिंग जो है वो देना, वो हमारे पास रीजनल नावल होगा। प्रोफेटिक नावल जो है वो नावल्स होते हैं जिसमें राइटर जो है फ्यूचर प्रोडिक्ट करे प्रेजेंट के बेस पर। साइकोलॉजिकल नावल में राइटर्स जो है वो जो करेक्टर्स की मेंटल लेवल है कि राइटर करेक्टर क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, तो वो जो उस तरह के जो नावल हैं, जैसे हमारे पास टू द लाइट हाउस है, तो इस तरह के नावल साइकोलॉजिकल नावल कहलाते हैं। और इससे रिलेटेड एक वो भी की जाती है, टर्म रिलेट की जाती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी जो है वो नावल से शॉर्टर होती है और इसके भी एलिमेंट तकरीबन सेम ही हो जाते हैं, नावल से रिलेटेड होती है, लेकिन ये नावल से जो है वो शॉर्ट होती है। चलें अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। नावल के फॉर्म से रिलेटेड थोड़ी सी हमने ब्रीफ डिस्कशन की और उसकी डिस्क्रिप्शन की कि फॉर्म्स जो है वो कौन कौन सी आइए हम जो है वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अर्लीस्ट प्रोज रोमांस इंग्लिश में कौन सा है? इनमें से कौन सा है जिसे अर्लीस्ट प्रोज रोमांस जो है वो माना जाता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोर्टी डी ऑथर आर्थर जो है उसे अर्लीस्ट प्रोज रोमांस माना जाता है इंग्लिश में। एमसीक्यूज 2, कौन सा ऑथर है? न्यू अटलांटिस का ऑथर कौन है यहाँ पे? हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू अटलांटिस? ऑप्शन इज द राइट आंसर, बेकन। एमसीक्यूज 3, यहाँ पे
MCQ3 EFS द एनाटॉमी ऑफ विट, उसका जो है वो ऑथर कौन है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जॉन लिली जो है वो राइटर है इसका। MCQ4 थॉमस मोर गॉट द इंस्पिरेशन ऑफ राइटिंग हिज यूटोपिया। थॉमस मोर ने भी एक यूटोपिया लिखा था, तो उन्हें इंस्पिरेशन कहाँ से लिखने, इस यूटोपिया को लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, मोटिवेशन कहाँ से मिली थी? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्लेटो ने जो रिपब्लिक लिखी थी, उनके इस रिपब्लिक लिखने से उन्हें मोटिवेशन मिली और उन्होंने यूटोपिया लिखा। MCQ फिफ्थ है, थॉमस मोर ने जो यूटोपिया लिखा था वो पहले जो है वो लैटिन जुबान में लिखा था, जो कि 1516 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, किस साल जो है वो इंग्लिश में जो है वो पब्लिश हुआ, इनकी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया यूटोपिया? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1551। MCQ6 द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मॉन्डेविल का जो है वो ऑथर कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सर जॉन मॉन्डेविल। MCQ7 शेक्सपियर का जो कौन सा प्ले, शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जो थॉमस लॉज की रोजेलैंड से जो है वो इंस्पायर्ड है, यानी कि वहाँ से उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया लिया है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एज यू लाइक इट। MCQ8 व्हाट इज जॉन बनियंस ग्रेस अबाउंडिंग, जॉन बनियन की ग्रेस अबाउंडिंग जो है वो क्या है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी है। ग्रेस अबाउंडिंग जॉन बनियन की ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी है। जॉन बनियन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियन की जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है वो क्या है? ट्रैवल लॉग है, एलेगरी है, पिकरेस नॉवल है, क्या है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एलेगरी है। MCQ10 व्हाट टाइप ऑफ नॉवल इज डेनियल डिफॉयज मॉल फ्लैंडर्स, डेनियल डिफाई का जो मॉल फ्लैंडर्स है वो किस तरह का नॉवल है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पिकरस नॉवल। पिकरस की हम जो है वो पढ़ा है कि पिकरस नॉवल कौन सी होती हैं। 11 MCQs थॉमस नैश का जो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विलियम किस तरह का जो है वो नॉवल है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये एक ट्रैवल लॉग है, यानी कि ट्रैवल स्टोरीज, ट्रैवल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। MCQs 12 डेनियल डिफॉय का रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो किस तरह का नॉवल है? तो ये हमारे पास इसका जो है वो बहुत ही ईजी आंसर है, ट्रैवल लॉग है। इसमें जो है वो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं डेनियल डिफॉय ने। MCQ 13 इनमें से जो नॉवलिस्ट है, ठीक है, कौन सा नॉवलिस्ट है जो 4 ऑफ द नॉवल जो है वो नहीं है? फील्डिंग भी है, स्मॉलेट भी है, स्टर्न भी है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है वॉल्टर स्कॉट, ये जो है 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स में नहीं आते, तो हमारा आंसर ये होगा। MCQs 14 जोसेफ एंड्रयू में जो है वो फील्डिंग पैरोडी करते हैं, तो वो किसकी पैरोडी करते हैं, यानी कि किस नॉवल को जो है उन्होंने कॉपी किया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिचर्डसन का जो पैमिला था उसको देखते हुए, ठीक है, यहाँ तक कि वो मेंशन भी करते हैं कि जोसेफ एंड्रयू जो वो पैमिला का भाई है, ठीक है, रिलेट भी कर देते हैं। 15 हु इज द ऑथर ऑफ कैसल ऑफ ऑटरेंटो, कैसल और ट्रेंटो, कैसल ऑफ ऑटरेंटो का ऑथर कौन है? अच्छा, ये गोथिक नॉवल है और पहले जो है वो एन रेडक्लिफ है, यही गोथिक नॉवल को इंट्रोड्यूस करवाने वाली थी। तो कैसल ऑफ ऑटरेंटो की ऑथर जो है वो एन रेडक्लिफ है। 16 द मिस्ट्रीज ऑफ अडोल्फो जो है वो किस तरह का नॉवल है? द मिस्ट्रीज ऑफ अडोल्फो, अच्छा, इस तरह के MCQ सोर्स से कंफ्यूज कर देते हैं, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गोथिक नॉवल। कैसल ऑफ ऑटरेंटो जो है वो गोथिक नॉवल है। MCQ 17 व्हाट इज अ पिकरस नॉवल, अब पिकरस नॉवल कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी हमारे पास, ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट आंसर है, अ नॉवल हुज हीरो इज अ वॉन्डरिंग रोग। ठीक है, वो नॉवल जिसमें जो हीरो जो है वो एक वॉन्डरिंग रोग होता है। 18 इनमें से कौन सा नॉवल जो है वो रिचर्डसन का है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लेरिसा हार्लो। 19 फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयू जो है वो एक बर्लास्क है, बर्लास्क यानी कि क्रिटिसाइज्ड वर्क है, क्रिटिसाइज किया गया है किसी वर्क को,
तो वो किस पे बेस्ड है? तो डी ऑप्शन है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि फील्डिंग ने जो पैरोडी की है जोसेफ हेनरी, वो किस नॉवल की है? तो यहाँ पे भी वही आंसर होगा, रिचर्डसन पैमेला। रिचर्डसन का ने जो पैमेला लिखा था, ठीक है, उस पर जो है वो बेस्ड है। 20, अच्छा, यहाँ पे जो है वो अपने एक नॉवल को रेफर करते हुए जोनाथन स्विफ्ट ने कहा था, गॉड गॉड व्हाट अ जीनियस आई हैड व्हेन आई रोट द बुक। जोनाथन स्विफ्ट ने ये लाइन जो है वो अपने किस नॉवल के बारे में कही है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अ टेल ऑफ द टब के बारे में उन्होंने कहा है, गॉड 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 व्हाट अ जीनियस आई हैड व्हेन आई रोट दैट बुक। MCQs 21, इन अ लेटर टू पोप, स्विफ्ट ने लिखा, पोप को अपने खत में लिखा, आई हार्टली हेट एंड डिटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल्स। अच्छा, वो जो है एनिमल्स जिन्हें आदमी कहा जाता है उसे हेट करते हैं। तो ये सेंट्रल थीम है किसकी? बहुत ही इजी सवाल है ये, ठीक है। ए, ग्लीवर्स ट्रेवल्स इज द राइट आंसर। MCQs 22, Swift wrote in one of his works, a young healthy child well nursed is at a year old and most delicious, nourishing and wholesome food, whether fried, roasted, baked or boiled। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन जो है वो कहाँ जो है वो बनाते हैं, मतलब किस वर्क में इस तरह की ऑब्जर्वेशन है स्विफ्ट ने अपने जिस वर्क में लिखा है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, मॉडेस्ट प्रपोजल। वहाँ जो है मतलब हमें ये लाइंस मिलती हैं। 23, in how many volumes did Sterne's Tristram Shandy appear? स्टर्न जो है नॉवलिस्ट हैं, 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स में आती हैं। इन्होंने जो नॉवेल्स लिखे थे ट्रिस्ट्रम शैंडी अपियर, कितने वॉल्यूम्स हमें मिलते हैं, कितने पार्ट्स में ही लिखा है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 9 वॉल्यूम। 24, विच वर्क ऑफ स्टर्न वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेथ? स्टर्न का कौन सा वर्क जो है वो कंप्लीट रह गया उसके जो है वो उसकी डेथ होने की वजह से? तो सी जो है, सी हमारा राइट आंसर है, ट्रिस्ट्रम शैंडी, इनका वर्क इनकम्प्लीट हो गया था इनकी डेथ हो जाने की वजह से। 25 MCQs, द ब्राइड ऑफ लेमरमोर का ऑथर कौन है? सी इज द राइट आंसर, वॉल्टर स्कॉट जो है वो द ब्राइड ऑफ लेमरमोर का राइटर है। 26, कैसल रॉकरेंट का ऑथर कौन है? बी इज द राइट आंसर, मारिया एडगेवर्थ जो है वो कैसल रॉकरेंट की जो है वो राइटर है। MCQs 27, आइडेंटिफाई द नॉवलिस्ट, ठीक है, उस नॉवलिस्ट का नाम बताना है जिसकी नॉवेल्स को वेवरली नॉवेल्स कहा जाता है। वेवरली नॉवेल्स कहा जाता है वॉल्टर स्कॉट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इनके नॉवेल्स को वेवरली स्कॉट्स कहा जाता है। 28, हु इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट important historical novelist of the romantic period? रोमांटिक पीरियड का कौन सा जो है वो रोमांटिक पीरियड में किस राइटर को जो है वो हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट जो है वो माना जाता है? सी इज द राइट आंसर, वॉल्टर स्कॉट। अच्छा, ये लाइन है, बहुत फेमस लाइन है, मेरे ख्याल है सबको ही पता होंगी। It is a it is a truth universally acknowledged that a single man in position of a good fortune must be in want of a wife। किस नॉवल की जेन ऑस्टन की ये जो लाइंस हैं किस नॉवल से स्टार्ट होती हैं? ए इज द राइट आंसर, प्राइड एंड प्रेजुडिस की ये ओपनिंग लाइंस हैं, बिल्कुल फर्स्ट लाइंस हैं। 30 MCQs, कौन सा इनमें से नॉवल है, ठीक है, जिसे कहा जाता है कि वो नॉवल विदाउट हीरो है? उस नॉवल को कहा जाता है नॉवल विदाउट अ हीरो। सी इज द राइट आंसर, वैनिटी फेयर। MCQs 31, इनमें से कौन सा नॉवल है जो जेन ऑस्टन ने नहीं लिखा? ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो नाइटमेयर एबे यही नहीं लिखा, तो ये जो है वो राइट आंसर है। 32, इनमें से कौन सा नॉवल है जो वॉल्टर स्कॉट ने नहीं लिखा? वॉल्टर स्कॉट ने कैसल रॉकरेंट जो है वो नॉवल नहीं लिखा। 33, बेसिक्स क्या है? हमने रीजनल नॉवल का पढ़ा था।
अच्छा, इस तरह के नावल रीजनल नावल होते हैं, तो ये रीजन का नाम है, फिक्शनल रीजन का नाम है, जहाँ ज़्यादातर थॉमस हार्डीज के नावल्स हमें मिलते हैं। 34, जॉर्ज एलियट का जो नावल है रोमोला, कैसा है वो, किस तरह का नावल है? हिस्टोरिकल, गोथिक, पिकरेसी, ऑटोबायोग्राफिकल। ठीक है, तो सिंपली ए आंसर है, हिस्टोरिकल नावल है। रोमोला जो है वो हिस्टोरिकल नावल है। अच्छा, 35, ये बहुत बारी जो है वो एग्जाम में भी आ चुका है पीपीएससी के, कि जॉर्ज एलियट का पेन नेम क्या है? जॉर्ज एलियट का पेन नेम है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेरी एन एवंस। 36, चार्ल्स डिकन ने जो है वो अपना एक नावल अनफिनिश्ड छोड़ दिया था, इनमें से वो कौन सा नावल है? ऑप्शन इज द राइट आंसर, एडविन ड्रोड जो है अनफिनिश्ड नावल है चार्ल्स डिकन का। 37, इन विच ऑफ हार्डीज नॉवल द सीन ऑफ वाइफ्स इक्वेशन टेक प्लेस। अच्छा, कौन सा हार्डी का नावल है जिसमें औरत की जो है ना, मतलब बोली लगाई जाती है, औरत बिकती भी नजर आती है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जो कि अपनी बीवी को बेच देता है। 38, अपने एक नॉवल में हार्डी कहता है कि हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। अच्छा, ये लाइन जो है वो हार्डी की किस नॉवल में हमें मिलती हैं? सी इज द राइट आंसर, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। 39, इन वन ऑफ हिज नॉवेल्स हार्डी कोट्स शेक्सपियर्स रिमार्क। अपने एक नॉवल में हार्डी जो है वो शेक्सपियर के रिमार्क कोट करते हैं, एज फ्लाइज टू द वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। अच्छा, अब जो है हार्डी अपने किस नॉवल में ये लाइन जो है वो कोट करती हैं? तो उनका एक नॉवल है टेस ज्यूड द ऑब्सक्योर। ठीक है, उसमें ये नॉवल, इसमें ये लाइन्स जो है वो हमें मिलती हैं। MCQs 40, हार्डी की फिलॉसफी क्या है, किस फिलॉसफी में वो बिलीव करता है? ए इज द राइट आंसर, एमिनेंट विल जो है उनकी फिलॉसफी है नॉवेल्स की। 41, कौन सा अवार्ड जो है वो हार्डी को दिया जा चुका है एज अ ग्रेट नॉवलिस्ट? तो हार्डी को एज अ नॉवलिस्ट जो है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑर्डर ऑफ मेरिट से मेरिट जो है वो दिया जा चुका है। 42, विल्की कॉलिंस जो है वो नॉवलिस्ट बेस्ट माना जाता है, किस लिए वो बेस्ट नॉवलिस्ट माना जाता है? सी इज द राइट आंसर, द क्रिएशन ऑफ सेंसेशनल प्लॉट्स। द क्रिएशन ऑफ सेंसेशनल प्लॉट्स की वजह से उसे जो है वो बेस्ट नॉवलिस्ट जो है वो माना जाता है। 43, फ्रेज स्ट्रॉमी सिस्टरहुड जो है वो किसको कहा जाता है? शार्लेट ब्रॉन्टे को, एमिली ब्रॉन्टे को, एनी ब्रॉन्टे को। अच्छा, ये तीनों बहनें थी, तो कलेक्टिवली इन तीनों को जो है वो स्ट्रॉमी सिस्टरहुड के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। 44, इनमें से वो कौन सा नॉवल है चार्ल्स डिकन का जो ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि चार्ल्स डिकन ने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस इसमें शेयर किए हैं? बी इज द राइट आंसर, डेविड कॉपरफील्ड। 45, नॉवल जो है नो नेम का ऑथर कौन है? तो नो नेम का ऑथर है विल्की कॉलिंस। MCQs 46, डिकन ने जो है वो अपने एक नॉवल के बारे में कहा, आई लाइक दिस द बेस्ट, तो किस नॉवल के बारे में जो है ये बात कर रही है? डेविड कॉपरफील्ड के बारे में डिकन ने कहा था, आई लाइक दिस द बेस्ट, कि मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। 47 MCQs, डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड का जो है वो ऑथर कौन है? R.L. स्टीवनसन जो है वो इस नॉवल का ऑथर है। MCQs 48, चार्ल्स डिकन के करेक्टर्स जो है वो ज़्यादातर कैसे थे? राउंड, ह्यूमरस, ह्यूमैनिटेरियन। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज राइट आंसर, फ्लैट थे। चार्ल्स डिकन के जितने भी करेक्टर्स थे वो फ्लैट थे। 49 MCQs, डिकन का एक नॉवल है टेल ऑफ टू सिटीज, उसमें ट्रू सिटीज कौन से सिटीज को जो है वो रेफर किया गया है? बी इज द राइट आंसर, लंदन एंड पेरिस। 50 MCQs, जेम्स जॉयस की जो यूलिसिस है वो किसके पैटर्न पर बेस की गई है? होमर्स की जो एडिसी थी उस पर यूलिसिस जो है वो नॉवल बेस किया गया है, जेम्स जॉयस। 51, जेम्स जॉयस इनिशिएटेड,
अच्छा, अब जेम्स जॉयस ने किस चीज़ का इनिशिएटिव लिया लिटरेचर में? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इनिशिएटिव लिया। 52, इनमें से कौन सा जेम्स जॉयस का नॉवल है, ठीक है, जो वास्ट म्यूजिकल कॉम्पोजिशन से रिजेंबल करता है? ए इज द राइट आंसर, फिनगन्स वेक। 53, इनमें से कौन सा नॉवल है, ठीक है, डी.एच. लॉरेंस का, जिसमें हमें ऑटोबायोग्राफिकल ओवरटोन्स मिलते हैं? सन्स एंड लवर्स जो है वो नॉवल है, इसमें हमें डी.एच. लॉरेंस के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। 54, डी.एच. लॉरेंस ने अपने एक नॉवल को कहा, ठीक है, थॉट एडवेंचर। इनमें से वो कौन सा नॉवल है? कौन सा नॉवल है जिन्होंने थॉट एडवेंचर कहा? सी इज द राइट आंसर, कैंग्रो। 55, द फ्रेज रिलीजन ऑफ द ब्लड किससे एसोसिएट की जाती यानी कि किसे कहा जाता है रिलीजन ऑफ द ब्लड? सी इज द राइट आंसर, डी.एच. लॉरेंस। 56, डी.एच. लॉरेंस का जो नॉवल था लेडी चार्टेस लवर, ठीक है, बेसिकली उसे रिगार्ड किया जाता है ऑब्सीन यानी कि उसमें वर्गल सीन से क्यों कहा जाता है उसे ऑब्सीन? सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसकी जो थीम थी वो सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड थी। 57 एमसीक्यूज, वर्जीनिया वुल्फ जो है वो एक एमिनेंट क्रिटिक की जो है वो बेटी थी, वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ किस क्रिटिक की जो है वो बेटी थी? ये है लेस्ली स्टेफन। 58, E.M. फॉस्टर का जो पैसेज टू इंडिया है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस। 59 एमसीक्यूज, अच्छा, एक करेक्टर है वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल में, ठीक है, जो अपनी सेक्स जो है वो चेंज कर लेता है, अपनी जेंडर चेंज कर लेता है, तो वो कौन सा नॉवल है? बी इज द राइट आंसर, ऑरलैंडो। एमसीक्यूज 60, जोसेफ कॉनराड के जो नॉवेल्स हैं वो ज़्यादातर किस बैकग्राउंड में हमें मिलते हैं, यानी कि ज़्यादातर उसने उसी बैकग्राउंड को लेकर अपने नॉवल स्टार्ट किए हैं? तो सी इज द राइट आंसर, द सी। एमसीक्यू 61, ह्यूमन बॉन्डेज का ऑथर कौन है? ह्यूमन बॉन्डेज का ऑथर हमने प्रोस में भी जो है वो एमसीक्यूज पढ़ा था। बी इज द राइट आंसर, समरसेट मॉगम जो है वो ह्यूमन बैंडेज का राइटर है। 62, जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सबसे पहले किसने यूज़ की थी? तो हमारे पास यहाँ पे नाम आता है विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स जो है वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म को जो है वो यूज़ किया था। 63, एल्डस हक्सले जो है वो उन्होंने टाइटल जो है वो बोरो किया था ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो ये टाइटल उन्होंने कहाँ से जो है वो बोरो किया था? ब्रेव न्यू वर्ल्ड इन्होंने बोरो किया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शेक्सपियर के का प्ले था टेम्पेस्ट से। 64, जॉर्ज ऑरवेल का जो नॉवल है 1984 वो किस तरह का नॉवल है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोफेटिक नॉवल है। हमने पढ़ा था कि प्रोफेटिक नॉवल वो नॉवेल्स होते हैं जिसमें फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है प्रेजेंट फैक्ट्स की बेस पर। 65, आप एल्डस हक्सले का जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है उसे आप क्या कहेंगे? कौन सा वो नॉवल है, किस किस्म का नॉवल है? तो वो नॉवल है प्रोफेटिक नॉवल। 66, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का ऑथर कौन है? विलियम गोल्डिंग जो है वो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का ऑथर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 67, द स्कॉर्पियन गॉड का ऑथर कौन है? स्कॉर्पियन गॉड का ऑथर भी विलियम गोल्डिंग है। 68 इज एमसीक्यूज, नॉवल केनिलवर्थ, इसका ऑथर कौन है? वॉल्टर स्कॉट जो है वो केनिलवर्थ का जो है वो ऑथर है। 69, नाइटमेयर एबे, इसका ऑथर कौन है? नाइटमेयर एबे का ऑथर है थॉमस लव पीकॉक। नॉवल नाइटमेयर एबे का ऑथर है थॉमस लव पीकॉक। 70 एमसीक्यूज, हार्ड टाइम्स का ऑथर कौन है? डिकन्स, ए इज द राइट आंसर। 71, वेंटी फेयर का ऑथर कौन है? विलियम मैकबेथ थैकरे जो है वो वेंटी फेयर का ऑथर है। 72 एमसीक्यूज, इनमें से कौन सा नॉवल है जो कि मेयरडेथ ने लिखा है? वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज रिटन बाय मेयरडेथ। कौन सा नॉवल है जो मेयरडेथ ने लिखा है? द ऑर्डियल ऑफ रिचर्ड फेवरल,
ये जो है वो मेरेडिथ ने लिखा है। MCQ 73, वुदरिंग हाइट्स कौन सी ब्रॉन्टे सिस्टर ने लिखा है, इनमें से कौन सी है? बी इज द राइट आंसर, एमिली ब्रॉन्टे ने जो है वुदरिंग हाइट्स लिखा है। 74, इनमें से चार्लेट ब्रॉन्टे ने कौन सा नॉवल लिखा है? सी इज द राइट आंसर, जेन एयर जो है चार्लेट ब्रॉन्टे का नॉवल है। 75, इनमें से कौन सा नॉवल है जो जॉर्ज एलियट ने लिखा है? ए इज द राइट आंसर, मिडल मार्च। ये जॉर्ज एलियट के वर्क नहीं है बाकी। 76, ट्रायर आइलैंड का ऑथर कौन है? ए इज द राइट आंसर, R.L. स्टीवेंसन। 77, सेल्वियाज लवर का ऑथर कौन है? सेल्वियस लवर का ऑथर है, डी इज द राइट आंसर, मिसेस एलिजाबेथ गैस्कल। 78, द क्लॉइस्टर एंड द हार्ट किसने लिखा? डी इज द राइट आंसर, चार्ल्स डिड। अच्छा 79, टाइम मशीन किस पर बेस्ड है? सी इज द राइट आंसर, साइंटिफिक फैंटेसी। याद रखिएगा टाइम मशीन से टाइम से साइंटिफिक जो है वो मेथड्स पर, साइंटिफिक फैंटेसी पर बेस्ड है। 80 MCQs, द फॉर्सिटी सागा जो है वो इसका ऑथर कौन है? इज द राइट आंसर, जॉन गेल्सवर्दी। 81, हु इज द ऑथर ऑफ नाइजर ऑफ द नार्सिसस, इसका ऑथर कौन है? डी इज द राइट आंसर, जोसेफ कॉनराड। 82, इनमें से कौन सा नॉवल है जो आर्नल्ड बेनेट ने जो है वो नहीं लिखा? विच ऑफ द नॉवल इज नॉट रिटन बाय आर्नल्ड बेनेट? बोर्न इन एग्जाइल, ये नॉवल इन्होंने नहीं लिखा। 83, बोर्न इन एग्जाइल का राइटर कौन है? बोर्न इन एग्जाइल का राइटर है जॉर्ज गिसिंग। 84, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, इसका ऑथर कौन है? डी इज द राइट आंसर, E.M. फॉस्टर। 85 MCQs, द प्लम सर्पेंट का राइटर कौन है? तो प्लम सर्पेंट का राइटर है D.H. लॉरेंस। 86 MCQs, किसने जो है वो शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं अंडर द पेन नेम ऑफ O. हेनरी? O. हेनरी के नाम से किसने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं? विलियम्स सिडनी पॉर्टर, इन्होंने लिखी हैं। 87, फेमस शॉर्ट स्टोरी द डायमंड नेकलेस का ऑथर कौन है? ए इज द राइट आंसर, गे दी मॉपेसन जो है वो द डायमंड नेकलेस के ऑथर हैं। 88 MCQs, काउंट लियो टेल्स्टोय जो है वो एक फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ठीक है, और वो किस से बिलोंग करते थे? तो ये फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर जो है वो रशिया से बिलोंग करते थे। 89, अ पेयर ऑफ मुस्टाचियोस एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे इंडियन ऑथर ने लिखी है, इंडियन राइटर है, उसका नाम क्या है? तो यह है मुल्क राज आनंद, इन्होंने जो है ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है। 90 MCQs, किस कंट्री से मैक्सिम गॉर्की जो है वो बिलोंग करती हैं? शॉर्ट स्टोरी राइटर है ये भी, तो ए इज द राइट आंसर, रशिया से बिलोंग करते हैं ये। 91, द लास्ट लीफ इज अ फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय O. हेनरी। अच्छा, व्हाट इज इट्स सेंट्रल थॉट, सेंट्रल थीम क्या है लास्ट लीव का? सी इज द राइट आंसर, मेंटल स्टेट ऑफ अ सिक पर्सन। 92 MCQs, पॉपुलर स्टोरी है गॉड लिव्स इन द पेंच, इसका ऑथर कौन है? बी इज द राइट आंसर, प्रेमचंद। गॉड लिव्स इन द पांच, इसका ऑथर कौन है? प्रेमचंद है। 93, गाय दी मॉपेसेंट जो है वो एक फेमस क्या थे? फ्रेंच ऑथर थे। सी इज द राइट आंसर। 94, किसकी कलेक्शन शॉर्ट स्टोरीज की, ठीक है, और उसका नाम है हंगरी स्टोन्स एंड अदर स्टोरीज। कौन सा राइटर है जिसकी शॉर्ट स्टोरी जो है उसका टाइटल है हंगरी स्टोन्स एंड अदर स्टोरीज? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। 95 MCQs, द टैक्स कलेक्टर एक पॉपुलर स्टोरी है जिसने लिखा है पर्ल एस बक ने, ठीक है, अमेरिकन नोबल विनर है। ओके, इट फेथफुली डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ, तो ये
किन विलेजर्स की, किस मुल्क के विलेजर्स की लाइफ को जो है वो दिखाता है? सी इज द राइट आंसर, चाइना। 96 MCQs. द गिफ्ट ऑफ द मैगी इज अ सेलिब्रेटेड स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी। इसमें जो है वो मैगी कौन थे? हु आर द मैगी? बी इज द राइट आंसर, 3 wise men from the east who brought presents टू इन्फेंट क्राइस्ट। ठीक है, इसका ये आंसर है कि मैगी कौन थे। 97 पॉपुलर स्टोरी जो है रिप वैन विंकल का ऑथर कौन है? बी इज द राइट आंसर, वाशिंगटन इरविंग जो है वो रिप वैन विंकल के राइटर है। अच्छा, 98 मार्क ट्वेन का असल जो है पेन नाम मार्क ट्वेन किस राइटर का पेन नेम था? मार्क ट्वेन किस राइटर का पेन नेम था? सी इज द राइट आंसर, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस। 99 अ पीस ऑफ स्ट्रिंग जो है वो एक पॉपुलर स्टोरी है, मॉपेसिन ने लिखी है, तो ये किस तरह की स्टोरी है? ए साइकोलॉजिकल स्टोरी, ए इज द राइट आंसर। 100 MCQs, शार्लिक होम स्टोरीज का जो है वो राइटर कौन है? आर्थर कॉनन डोयली जो है वो शार्लक होम स्टोरीज का राइटर है जी। ये हमारे 100 इंपॉर्टेंट MCQs थे। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी थ्योरी एंड मेजर स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म। और ये हमने अब तक 100 MCQs शेयर किए नॉवल के। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।